बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा बाबुल इब्तिदाई वक़द्दम अहकामल मुब्तदा अलल फ़ाइल तबअन लिस्सिबवे व बअज़ुहुम युक़द्दिमुल फ़ाइला व ज़ालिका मबनियुन अलल क़ौलैन। इसमें मारिफ़ा और नकिरा की बहस मुकम्मल होने के बाद बाब मुब्तदा ख़बर शुरू होने वाला है। तो मुब्तदा ख़बर की बहस से आगाज़ किया क्योंकि ये मरफ़ूआत है। मरफ़ूआत चार है, मुब्तदा ख़बर फ़ाइल और नाइब फ़ाइल, ये चार मरफ़ूआत है। और उसके बाद मंसूबात की बहस होगी, आखिर में मजरूरात की बहस होती है। क्योंकि इसम पर तीन किस्म के एराब आते हैं ना, रफ़ा, नस्ब, जर। तो इल्म नाहू में कलिमे के आखिरी एराब और बिना के बारे में बहस करना है। तो मुअरब और मबनी की बहस में सबसे पहले मबनी की बहस तो हो गई, वो मुख्तसर बहस थी इसलिए पहले बता दिया। उसके बाद मुअरब की बहस शुरू हो गई। तो मुअरब में मरफ़ूआत की बहस पहले करते हैं, उसके बाद मंसूबात की बात होगी। मंसूबात 8 मंसूबात है, मरफ़ूआत 4 है, मंसूबात 8 है, फिर मजरूरात 2 है। एक एक करके आपके लिए बताना है। तो सबसे पहले मरफ़ूआत में मुब्तदा ख़बर की बहस किया है। तो ये क्यों? यहाँ पे एक सवाल उठाते हैं। वो सवाल ये है कि मुसन्निफ़ ने मुब्तदा की बहस पहले क्यों लाया, फ़ाइल की बहस को क्यों नहीं लाया? तो शारी ने इसकी मुकम्मल वजाहत की है, मुब्तदा और फ़ाइल में से कौन सा असल है। क्योंकि मरफ़ूआत 4 है, उनमें से एक असल है, बाकी फ़रा है। तो उलमाए नहवीन के दरमियान पुराना ज़माने से इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं और अभी तक जारी है। वो ये है कि आया मरफ़ूआत में असल मुब्तदा है या फ़ाइल है। तो दो ग्रोह हो गए हैं। बाज़ नहवीन ने कहा असल मुब्तदा है, फ़ाइल फ़रा है, और दूसरे ग्रोह ने कहा फ़ाइल असल है मरफ़ूआत में। उन्होंने फ़ाइल का बास पहले लाया। अब साहब किताब शारे साहब फरमाते हैं, जिन्होंने मुब्तदा को असल समझा उनके पास 3 दलील है। अब इसका खुलासा और से सुनो, इबारत बाद में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने मुब्तदा को असल मरफ़ूआत करार दिया उनके पास कितने दलील है? 3 दलील। और जिन्होंने फ़ाइल को असल करार दिया उनके पास 2 दलील है। बग़ैर दलील के तो बात नहीं करना चाहिए ना, दलील और हुज्जत होना चाहिए। तो मुब्तदा असल करार दिया है मुसन्निफ़ ने और कुछ हज़रात नहवीन ने, और सिबवे ने भी मुब्तदा को फ़ाइल पर मुक़द्दम किया है, मुब्तदा को असल मरफ़ूआत करार दिया। उनके पास 3 दलील है। पहली दलील ये है कि मुब्तदा वो इसम है जिससे कलाम के इब्तिदा की जाती है। कलाम का आगाज़ किससे होता है? मुब्तदा से होता है। मुब्तदा शुरू में आता है, फ़ाइल शुरू में तो नहीं आता ना, फ़ाइल फ़ेल के बाद आता है। तो जो पहले आता है वो असल होना चाहिए। ये पहली दलील हो गया। मुब्तदा असल होने की पहली दलील क्या हो गया? मुब्तदा की तरह से कलाम का आगाज़ होता है, जो कलाम के शुरू में होगा वो असल है। ये पहली दलील। दूसरी दलील ये है कि मुब्तदा होने से ज़ाइल नहीं होता है, अगरचे उसको पीछे करे। मुब्तदा अपने असल जगह तो शुरू में है, अगर किसी वजह से मुब्तदा को मुअख्खर किया जाए तो फिर भी मुब्तदा ही रहेगा। मुब्तदा होने से ज़ाइल नहीं होता है। अम्मा फ़ाइल फ़ेल के बाद हो तो फ़ाइल रहेगा, अगर फ़ेल से पहले लाए तो फ़ाइलियत से ज़ाइल होता है। तो जो चीज़ अपने असली हालत में हर हाल में रह जाती है वो असल है। जो आगे पीछे होने से ख़राब हो जाता है वो असल नहीं है ना, वो नक़ल हो जाएगा। ये दूसरी दलील है। दूसरी दलील समझ में आया? मुब्तदा असल क्यों है? क्योंकि मुब्तदा जहाँ पे रखे अपने मुब्तदाइयत से खारिज नहीं होता है। फ़ाइल अगर अपनी जगह पर रखे तो फ़ाइल रहेगा, अगर उसकी जगह चेंज करे, फ़ाइल को पहले लाए तो फ़ाइल नहीं रहेगा। तो इससे पता चलता है मुब्तदा असल है, क्योंकि वो मुब्तदा होने से ज़ाइल नहीं हो सकता है, हमेशा मुब्तदा ही रहेगा। ये 2 दलील हो गया।
तीसरी दलील ये है कि मुब्तदा आमिल भी है मामूल भी है। यानी मुब्तदा आमिल है क्योंकि ख़बर को रफ़ा देने वाला मुब्तदा करार देते हैं, क्योंकि मुब्तदा ख़बर के आमिल के बारे में कई अक़वाल है, 2-3 अक़वाल है। उनमें से एक कौल ये है कि मुब्तदा को आमिल मानवी ने रफ़ा दिया है और ख़बर को किसने रफ़ा दिया है? ख़ुद मुब्तदा ने रफ़ा दिया। इस कौल की बिना पर मुब्तदा आमिल भी बन गया, मामूल भी बन गया। आमिल कैसे हो गया? क्योंकि मुब्तदा ने ख़बर को रफ़ा दिया है तो आमिल बन गया। मामूल कैसे हो गया? क्योंकि मुब्तदा को आमिल मानवी ने रफ़ा दिया है तो आमिल मानवी के लिए मामूल बन गया और ख़बर के लिए ख़ुद आमिल बन गया। तो मुब्तदा में सलाहियत है आमिल बनने के, मामूल बनने के। अम्मा फ़ाइल फ़कत मामूल है, आमिल नहीं है। तो जो चीज़ 2 काम आता है वो अच्छा है ना, वो असल है। जो एक काम का है, हमेशा एक ही काम कर सकता है, वो फ़रा होना चाहिए। ये तीसरी दलील है। बस मुब्तदा असल होने वालों के पास 3 दलील है, तीनों का खुलासा मैंने अभी बता दिया। समझा या नहीं समझा ये तो अल्लाह को पता, आपको पता। अब मज़ीद इसकी वजाहत करने का टाइम नहीं है हमारे पास। अभी आ जाओ फ़ाइल असल होने वालों की दलील की तरफ। तो कुछ उलमा ने कहा नहीं, मुब्तदा असल नहीं है, फ़ाइल असल है। उनके पास 2 दलील है, 3 दलील नहीं है, 2 दलील। पहली दलील यह है कि कहते हैं फ़ाइल का आमिल आमिल लफ्ज़ी है और मुब्तदा का आमिल आमिल मानवी है। आमिल लफ्ज़ी क़वी है, मज़बूत आमिल है, और आमिल मानवी कमज़ोर आमिल है। तो जिसका आमिल मज़बूत आमिल होगा वो मामूल भी मज़बूत होना चाहिए, क़वी होना चाहिए। इसलिए फ़ाइल क़वी है और फ़ाइल असल है। ये फ़ाइल असल होने की पहली दलील हो गया। वाज़ेह हो गया नहीं हो गया? दोबारा बता रहा हूँ। फ़ाइल का आमिल क्या है? आमिल लफ्ज़ी है, क्योंकि फ़ाइल को कौन रफ़ा देता है? फ़ेल रफ़ा देता है ना, फ़ेल आमिल लफ्ज़ी है। तो आमिल लफ्ज़ी क़वी है, मज़बूत है, सुस्त आमिल नहीं है, मज़बूत आमिल है, इसलिए उसका मामूल भी मज़बूत है। और मुब्तदा का आमिल क्या है? आमिल मानवी है। आमिल मानवी कमज़ोर आमिल है तो उसका मामूल भी बेचारा कमज़ोर होगा। बस इस बिना पर क्या होना चाहिए? फ़ाइल असल होना चाहिए। बस ये एक दलील हो गया। फ़ाइल असल होने की दूसरी दलील ये है कि फ़ाइल को रफ़ा दिया है ताकि मफ़ऊल से जुदा हो जाए। फ़ाइल मरफ़ू होता है, मफ़ऊल मंसूब होता है। तो रफ़ा और नस्ब देने की वजह यह है कि ताकि फ़ाइल और मफ़ऊल में फ़र्क आ जाए, जुदाई हो जाए। अम्मा मुब्तदा को रफ़ा फ़र्क के लिए नहीं दिया, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं। तो असल एराब किस लिए वज़ा किया है? फ़र्क रखने के लिए वज़ा किया है। तो फ़ाइल का एराब फ़र्क वाला हो गया या मुब्तदा का एराब? अभी आप बताओ। फ़ाइल का एराब मफ़ऊल से फ़र्क के लिए बनाया और इसी तरीक़े से चला है, फ़र्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। अम्मा मुब्तदा का रफ़ा ख़बर से जुदा करने के लिए नहीं है, क्योंकि ख़बर भी मरफ़ू है, मुब्तदा भी मरफ़ू है, तो दोनों का एराब एक जैसे है, तो फ़र्क तो नहीं हो गया। बस इस बिना पर फ़ाइल का एराब चूँकि एराब के उसूल के मुताबिक है, एराब के कानून के मुताबिक फ़र्क के लिए रखा है, इसलिए फ़ाइल असल होना चाहिए। ये 2 दलील फ़ाइल असल होने के कहने वालों के पास मौजूद है, और मुब्तदा असल कहने वालों के पास 3 दलील हो गए। तो जिसके पास 3 दलील है उसको लेना चाहे या 2 दलील वालों को? 3 दलील। हाँ, मुब्तदा असल है, इसी बिना पर मुसन्निफ़ ने मुब्तदा को शुरू किया है। मरफ़ूआत में सबसे पहले मुब्तदा को लाया, क्योंकि ये दलील मुब्तदा के असल होने की 3 दलील मज़बूत दलील है, और फ़ाइल असल होने के कहने वालों के पास फ़कत 2 दलील है, वो भी इतना मज़बूत दलील नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सुस्त है। अच्छा, ये फ़ाइल और मुब्तदा कौन मुक़द्दम है, कौन असल है, ये सवाल था। मरफ़ूआत में से असल कौन सा है? तो जवाब क्या है? जवाब में आप कहना पड़ेगा इख्तिलाफ है। नहवीन के 2 ग्रोह हो गए हैं, बाज़ ने मुब्तदा को असल माना है, बाज़ ने फ़ाइल को असल माना है। मुब्तदा को असल कहने वालों के पास 3 दलील है, फ़ाइल असल कहने वालों के पास 2 दलील है। बस ये इसका खुलासा मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगली बहस मुब्तदा की तारीफ़ और उसकी वजाहत है। मुब्तदा की तारीफ़ इस तरह किया है, अल इस्मुल मुजर्रदु अनिल अवामिल लफ्ज़िया गैरिल मज़ीदा मुख़बरुन अन्हु औ वस्फ़ुन राफ़िउन लिमुक्तफ़ा बिह।
हाँ, इधर हमने तारीफ़ लिखा है क्योंकि इस तारीफ़ के अंदर नुकात है, उन नुकात को एक एक करके बताना है। मुब्तदा क्या है? इस्म है। मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया, वो इस्म है जो अवामिल लफ्ज़िया से खाली है। गैर मज़ीदा, ये अवामिल लफ्ज़िया अवामिल ज़ाइदा नहीं है, यानी अवामिल गैर ज़ाइदा से खाली है। मुखबरुन अनहु, मुब्तदा वो चीज़ है जिससे ख़बर दी जाती है। बस यहाँ तक मुब्तदा इस्मी की तारीफ़ है, क्योंकि मुब्तदा हमारे पास दो किस्म है, एक मुब्तदा इस्मी के नाम से है, एक मुब्तदा वस्फ़ी है। तो दोनों की तारीफ़ उसी एक तारीफ़ में शामिल किया है मुसन्निफ़ ने, शारी ने। मुसन्निफ़ ने तो तारीफ़ नहीं की, शारी साहब ने किया है। तो यहाँ तक मुब्तदा इस्मी की तारीफ़ है। उसके बाद वस्फ़ुन राफ़िउन लिमुक्तफ़ा बिही, ये मुब्तदा वस्फ़ी की तारीफ़ है कि मुब्तदा इस्म होगा औ वस्फ़ुन, या मुब्तदा वस्फ़ होगा। ये इस्मुन पर आतुफ़ है। मुब्तदा एक सिफत होगी, वस्फ़ होगी। राफ़िउन लिमुक्तफ़ा बिही, यानी वो वस्फ़ ऐसे इस्म को रफ़ा देने वाला होगा जिसके ज़रिए से गुजारा किया जाता है, इक्तिफ़ा किया जाता है, यानी ख़बर की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मुब्तदा वस्फ़ी में मुब्तदा के बाद ख़बर नहीं आएगी, बल्कि फ़ाइल साद मसद ख़बर कहलाते हैं। जैसे कि मिसालें भी आगे आएगी। मरकर किधर गया? हाँ, मुब्तदा वस्फ़ी की मिसाल ये है कि अक़ाइमुन ज़ैदुन, ये मुब्तदा वस्फ़ी है। हाँ, अक़ाइमुन ज़ैदुन मुब्तदा वस्फ़ी है क्योंकि मुब्तदा क़ाइमुन आया, क़ाइमुन वस्फ़ है, इसमें फ़ाइल है, और इसको मुब्तदा वस्फ़ी कहते हैं। ज़ैदुन को कहते हैं फ़ाइल साद मसद ख़बर। ये ज़ैद फ़ाइल है क़ाइमुन के लिए। अम्मा सादुन मसद्दुल ख़बर, साद मैंने रोकने वाला, ख़बर की जगह को रोकने वाला है। सादुन मसद्दुल ख़बर फ़ाइल साद मसद ख़बर कहलाते हैं। यानी ज़ैद क्या है? ऐसा फ़ाइल है जो ख़बर की जगह को रोका है, यानी ख़बर की जगह पर आया है। और इसको यहाँ पे इबारत में लाया है राफ़िउन, यानी ये वस्फ़ रफ़ा देने वाला है। लिमुक्तफ़ा बिह, उस चीज़ को रफ़ा देने वाला है जिसके ज़रिए से इक्तिफ़ा किया जाता है, यानी ख़बर से इक्तिफ़ा होगा, ख़बर की ज़रूरत नहीं होगी। जब फ़ाइल साद मसद आया तो ख़बर की ज़रूरत नहीं है, इसी से फ़ाइल क्या है, इसी फ़ाइल से ख़बर मुकम्मल हो जाएगी, माना पूरा हो जाएगा। दोबारा ख़बर लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसी से गुजारा होगा, ख़बर की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है मुब्तदा की तारीफ़, मुब्तदा इस्मी की तारीफ़ और वस्फ़ी की तारीफ़ दोनों पूरा हो गया। अब इस तारीफ़ के अंदर सबसे पहले नुक्ता जो है इस्मुन है। इस्मुन मुब्तदा इस्म है। तो इस्म हमारे पास दो किस्म के हैं, एक इस्म सरी है, एक इस्म मुअव्वल है। हाँ, गौर से सुनो, इस्म की मुख्तलिफ तकसीमात है, उनमें से एक तकसीम में इस्म दो किस्म बनते हैं, इस्म सरी और इस्म मुअव्वल। इस्म सरी का माना यानी वो इस्म जो सादा इस्म है। इस्म मुअव्वल उस इस्म कहते हैं जो ज़ाहिरन फ़ेल है लेकिन इस्म में तब्दील होती है, इस्म में तावील किया जाता है। जैसा कि फ़ेल के ऊपर आने मस्दरिया आ जाए तो क्या करते हैं, मस्दर में तावील होता है, तो वो मस्दर इस्म है, यानी सादा इस्म नहीं है बल्कि इस्म में तावील की गई है। तो मुब्तदा इस्म है कहने से ये दोनों शामिल रहेगा। मुब्तदा इसमें सरी भी आ सकता है, इसमें मुअव्वल भी आ सकता है। बस मुब्तदा इस्म है यानी इसमें सरी भी मुब्तदा हो सकता है और इसमें मुअव्वल भी मुब्तदा हो सकता है। बस ये पहला नुक्ता हो गया, जहन में रखो। मुब्तदा इस्म कहने से क्या हो गया, दो किस्म के अस्मा शामिल हो गए हैं, इसमें सरी भी शामिल हो गए, इसमें मुअव्वल भी शामिल हो गया। ये पहला मतलब हो गया। दूसरा कहा मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया, हाँ ये फासिल है, इससे चीज़ें निकालना चाहते हैं। इस्मुन में शामिल किया ना, ये जिन्स है, जिन्स और फासिल तो मंतिक में आपने पढ़ा होगा। जिन्स का काम क्या है, चीज़ों को शामिल करना है। फासिल का काम यह है कि एक एक चीज़ को खारिज करना है। तो मुब्तदा ऐसा इस्म है जो अवामिल लफ्ज़ी से खाली हो, तो इससे क्या खारिज हो गया है, बाब इन्ना और काना और बाब ज़न्ना के जो मामूल है वो सब खारिज हो गए। इन्ना का इस्म भी मुब्तदा से खारिज हो गया,
काना का इसम भी मुब्तदा होने से खारिज हो गया, जन्ना का मफूल अव्वल भी मुब्तदा होने से खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया? क्योंकि ये सब के सब अवामिल लफ्ज़िया है। इन्ना, काना, जन्ना, ये सब जो है अवामिल लफ्ज़िया है ना, अवामिल लफ्ज़िया से खाली होना मुब्तदा है। अगर अवामिल लफ्ज़िया से खाली ना हो तो मुब्तदा नहीं होगा। बस मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया से चंद चीज़ें खारिज हो गए, शामिल नहीं हो गए, खारिज हो गए हैं। क्या क्या खारिज हो गया? हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम खारिज हो गया क्योंकि आमिल लफ्ज़िया मौजूद है। काना का इसम खारिज हो गया क्योंकि काना आमिल लफ्ज़िया मौजूद है। और जन्ना का मफूल अव्वल भी खारिज हो गया क्योंकि जन्ना अवामिल लफ्ज़िया दाखिल हो गया। तो अवामिल लफ्ज़िया दाखिल होने वाला सारा मुब्तदा नहीं हो सकता, क्योंकि मुब्तदा अवामिल लफ्ज़िया से बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहे, उसको शैम्पू लगा के धो के बिल्कुल साफ़ करें। हाँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा धोने के लिए शैम्पू लगाते हैं ना, अगर उससे भी पाक ना हो तो सर्फ लगाना पड़ेगा। हाँ, सर्फ लगा के पाक करें। तो मुब्तदा ऐसा इसम है जिसको साफ़ सुथरा किया है, किसी भी आमिल लफ्ज़ी से खाली करना मुब्तदा। ये पहला कहते हैं। दूसरा कहा गैरुल मज़ीदा। हाँ, इसमें एक नुक्ता है, वो ये है कि यहाँ पे एक चीज़ निकालने के बजाय शामिल किया है। चूँकि हमने मुब्तदा पर अवामिल लफ्ज़िया नहीं होना चाहे तो अवामिल लफ्ज़िया दो किस्म है, एक अवामिल लफ्ज़िया ज़ाइदा है और गैर ज़ाइदा है। तो मुब्तदा किस आमिल से खाली होना चाहे? अवामिल गैर ज़ाइदा से खाली होना चाहे, यानी अवामिल असली से खाली हो। बस इस बिना पर अवामिल ज़ाइद आया हो तो कोई मसला नहीं है। बस इस बिना पर बिहस्ब का दिरहमुन वाली मिसाल मुब्तदा में शामिल रहेगा। अगर मुब्तदा अवामिल ज़ाइदा से खाली ना हो तो मुब्तदा होने में कोई नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आ गया या नहीं? जैसा कि हुरूफ ज़ाइदा है, बा ज़ाइदा है, फ़ी ज़ाइदा है, मिन ज़ाइदा है। हुरूफ ज़ाइदा में से कुछ हुरूफ को ज़ाइदा शुमार किया है। इसी तरह बाज़ दूसरे अवामिल है जिसको आमिल ज़ाइदा कहते हैं, अवामिल ज़ाइदा। तो अगर मुब्तदा खाली करना हो तो किस आमिल से खाली करना पड़ेगा? आमिल गैर ज़ाइदा से, यानी आमिल असली से खाली करना पड़ेगा। अगर मुब्तदा पर आमिल ज़ाइद आया तो कोई मसला नहीं होगा, वो मुब्तदा में शामिल रहेगा। बस ये गैरुल मज़ीदा में ये बात शामिल है। उसके बाद कहा मुखबरुन अन्हु, ये तीसरा कैद है। इस कैद से अस्माए अफ़आल मुब्तदा से खारिज हो जाएगा, क्योंकि अस्माए अफ़आल मुखबर अन्हु नहीं है बल्कि मुखबर भी है, जिसके ज़रिए से ख़बर दिया जाता है। तो मुब्तदा कौन सा इसम होना चाहे? जिससे ख़बर दिया जाए, उससे ख़बर दे, उसके ज़रिए से ख़बर देना नहीं। बस अस्माए अफ़आल मुब्तदा नहीं है। और आखिरी शरत जो मुब्तदा वस्फ़ी के लिए हमने रखा था, मुब्तदा या वस्फ़ है जो मुक्तफ़ा बिह को रफ़ा देने वाला हो, यानी उस फ़ाइल को रफ़ा देने वाला हो जिसके ज़रिए से गुजारा करे, माना पूरा हो जाए। तो इस क़ैद से अक़ाइमुन अबूहु ज़ैदुन, ये मिसाल खारिज हो जाएगी, क्योंकि अक़ाइमुन अबूहु ज़ैदुन वाली मिसाल में क़ाइमुन वस्फ़ तो है, अम्मा अबूहु को रफ़ा दिया, अबूहु से माना पूरा नहीं होता है बल्कि ज़ैदुन को लाना पड़ेगा। तो जब तक ज़ैदुन न लाए कलाम पूरा नहीं होता है। इससे अक़ाइमुन मुब्तदा वस्फ़ी होने से खारिज हो जाएगा, क्योंकि मुब्तदा वस्फ़ी के लिए हमने क्या शर्त रखा? ऐसे इसम को रफ़ा देना चाहे जिसके ज़रिए से कलाम पूरा हो। यहाँ तो कलाम पूरा नहीं हो गया, इधर तो कलाम पूरा होता है अक़ाइमुन ज़ैदुन में। अम्मा जो अभी मिसाल दिया है, मसलन अक़ाइमुन अबूहु ज़ैदुन, ये वाली मिसाल मुब्तदा वस्फ़ी से खारिज हो गया, क्योंकि जब तक ज़ैद न लाए माना पूरा नहीं होता है ना। अक़ाइमुन अबूहु, क्या उसका बाप खड़ा है तो वो उसका बाप कौन है पता नहीं है ना, क्योंकि अबूहु वाली ज़मीर है, उस ज़मीर के लिए तो मर्जी चाहिए, किसी की तरफ पलटना है। जब तक ज़ैदुन को न लाए माना पूरा नहीं होगा। तो ये इस अक़ाइमुन को आप मुब्तदा नहीं कह सकते हैं, मुब्तदा वस्फ़ी से खारिज हो जाएगा। बस यहाँ तक मुब्तदा की तारीफ़ भी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद इबारत पढ़ेंगे, ये पहला दरस होगा। ज़ाहिरन खुलासा थोड़ा लंबा हो गया है, इबारत थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, अगर समझा है तो आसान होगा। हाज़ा बाबुल इब्तिदाई, ये इब्तिदा का बहस है। वक़द्दम अहकामल मुब्तदा अलल फ़ाइली,
व क़द्दमा यानी मुसन्निफ़ ने पहले लाया, क़द्दमा फ़ेल है ना, फ़ाइल कौन है? मुसन्निफ़। मुसन्निफ़ ने अहकाम मुब्तदा को फ़ाइल पर मुक़द्दम किया ने पहले लाया। तबअन लिसिबवे, ये सिबवे की पैरवी करते हुए ऐसा किया है। सिबवे ने भी क्या किया है? मुब्तदा को फ़ाइल पर मुक़द्दम किया है, तो मुसन्निफ़ ने भी सिबवे की पैरवी की है। व बाज़ुहुम युक़द्दिमुल फ़ाइला, और बाज़ नहवीन फ़ाइल को मुक़द्दम करते हैं। तो नहवीन के दो ग्रोह हो गए, बाज़ मुब्तदा को मुक़द्दम करते हैं, बाज़ फ़ाइल को मुक़द्दम करते हैं। वज़ालिका मबनियुन अलल क़ौलैनि, और ये फ़ाइल मुक़द्दम करना, मुब्तदा मुक़द्दम करना दो कौल पर बुनियाद है, दो कौल की बुनियाद पर है। दो कौल फ़ी अन्न अस्लल मरफ़ूआत हल हुवल मुब्तदा अविल फ़ाइल, दो कौल ये है कि आया मरफ़ूआत में असल मुब्तदा है या फ़ाइल है, ये दो नज़रियात है। तो बाज़ नाहवीन ने मुब्तदा को असल करार दिया तो मुब्तदा को पहले लाते हैं, और बाज़ ने फ़ाइल को असल करार दिया तो फ़ाइल का बहस पहले लाया। वजहुल अव्वली, पहले की वजह, पहले से क्या मुराद हो गया? मुब्तदा असल होने की वजह। मुब्तदा असल कहने वालों की दलील यहाँ से शुरू हो गया। 3 दलील हमने खुलासे में आपको बता दिया है, अब ये इबारत में कह रहे हैं वजहुल अव्वल, पहले की वजह यानी मुब्तदा असल होने की वजह यह है कि इन्नल मुब्तदा मब्दूउन बिहिल कलामु, बेशक मुब्तदा के ज़रिए से कलाम को आगाज़ किया जाता है। ये पहली दलील, मुब्तदा कलाम के आगाज़ में आता है, कलाम के शुरू में आता है, इसलिए ये असल होना चाहिए। ये एक दलील हो गया। दूसरी दलील ये है कि व अन्नहु ला यज़ूलु अन कौनिहि मुब्तदाअन, और ये मुब्तदा होने से ज़ाइल नहीं होता है। व इन तअख़्ख़रा, अगरचे पीछे लाए, मुब्तदा ही रहेगा, मुब्तदा होने पर अड़ गया है या ज़िद कर रहा है, मुब्तदा रहेगा। वल फ़ाइलु यज़ूलु फ़ाइलियतुहु, और फ़ाइल की फ़ाइलियत ज़ाइल हो जाती है इज़ा तक़द्दम, अगर फ़ाइल को पहले लाए, फ़ाइल शुरू में लाए तो फ़ाइल नहीं रहेगा, फ़ाइल तो बाद में होता है। बस जो चीज़ अपने असल पर कायम और दायम है, पाबंद है, वो असल होना चाहिए। जो इधर उधर करने से ख़राब हो जाए वो असल नहीं है ना। ये दो दलील हो गया, बात समझ में आ गया नहीं? हाँ, मुब्तदा ही रहेगा अगरचे पहले लाए। मसलन कभी कभार खबर मुक़द्दम भी होते हैं ना। मसलन एक दफ़ा आप कहते हैं ज़ैदुन फ़िद्दारी, इसकी तरकीब करो, हाँ, ये मुब्तदा की खबर। एक दफ़ा आप फ़िद्दारी ज़ैदुन कहते हैं, उसमें क्या तरकीब करते हैं? फ़िद्दारी खबर मुक़द्दम, ज़ैदुन मुब्तदा मुअख़्ख़र कहते हैं। तो ज़ैदुन मुब्तदा ही रहा ना, पहले लाए तो भी मुब्तदा रहा, बाद में लाए तो मुब्तदा रहा। अब फ़ाइल के हम मिसाल देते हैं। एक दफ़ा आप ज़रबा ज़ैदुन कहते हैं, ये फ़ाइल है, ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल हो गया नहीं हो गया? एक दफ़ा आपने ज़ैद को पहले लाया, ज़ैदुन ज़रबा, हाँ, अब ये ज़ैद क्या बन गया? मुब्तदा बन गया, फ़ाइल से फ़ाइल होने से ज़ाइल हो गया। तो पता चलता है मुब्तदा ही रहता है और फ़ाइल होने से ज़ाइल हो जाता है, इसलिए मुब्तदा असल होना चाहिए। ये दो दलील मुकम्मल हो गया। व अन्नहु आमिलुन व मामूलुन, तीसरी दलील ये है कि मुब्तदा आमिल भी है, मामूल भी है। वल फ़ाइलु मामूलुन लैसा गैरहु, और फ़ाइल फ़कत मामूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस ये जो दो काम आता है वो असल है। फ़ाइल फ़कत मामूल बनता है, आमिल नहीं बन सकता है, और मुब्तदा आमिल मामूल दोनों है। ये 3 दलील मुब्तदा असल कहने वालों के पास मौजूद है, और यहाँ तक ख़त्म। व वजहु सानी, दूसरे की वजह, दूसरे से क्या मुराद है? पता चला फ़ाइल असल होने वालों के पास दलील है अन्न आमिलहु लफ्ज़ियुन, फ़ाइल का आमिल लफ्ज़ी है। वह हुआ अक़वा मिन आमिल मुब्तदा अल मानवी, और ये आमिल लफ्ज़ी मुब्तदा के आमिल से कवी है, अक़वा है। अक़वा इसमें तफ़ज़ील का सिगा यानी ज़्यादा मजबूत है, मुब्तदा के आमिल से ज़्यादा मजबूत है, जो कि आमिल मानवी है। आमिल मानवी कमज़ोर है, इसलिए फ़ाइल असल होना चाहिए, क्योंकि फ़ाइल का जो आमिल है वो मजबूत है।
दूसरी दलील ये है कि वह अन्नहु इन्नमा रुफ़िअ लिल फ़र्क़ बैनहु व बैनल मफ़ऊली, बेशक फ़ाइल को रफ़ा दिया गया है ताकि फ़ाइल और मफ़ऊल में फ़र्क हो जाए। फ़ाइल और मफ़ऊल में जुदाई के लिए फ़ाइल को रफ़ा दिया, मफ़ऊल को नस्ब दिया पहचान के लिए। वलैसल मुब्तदा कज़ालिक, और मुब्तदा में रफ़ा देना ऐसा नहीं है। मुब्तदा को रफ़ा ख़बर से जुदा करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि ख़बर और मुब्तदा दोनों मरफ़ू होते हैं एक जैसे। वल अस्लु फ़िल एराब अन यकून लिल फ़र्क़ बैनल मआनी, और एराब में असल क्या है, मानी के दरमियान जुदाई के लिए है, फ़र्क रखने के लिए है। तो फ़ाइल का एराब अपने उसूल के मुताबिक है, इसलिए फ़ाइल क्या होना चाहिए, असल होना चाहिए। ये दो दलील मुकम्मल हो गए फ़ाइल कहने वालों के पास। अब यहाँ से मुब्तदा की तारीफ़ शुरू हो गई। सुम्मल मुब्तदा, फिर मुब्तदा क्या है, आगे वरक़ पलटाओ, आगे पहुँचा है। जो होश में है, जो बेहोश है, जो नींद में है, उनसे हमारे गुफ्तगू नहीं। यहाँ जो बेदार है, होश में है। सुम्मल मुब्तदा इस्मुन मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया गैरिल मज़ीदा, फिर मुब्तदा इस्म है मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया, अवामिल लफ्ज़िया से खाली है, गैरिल मज़ीदा यानी वो अवामिल जो ज़ायद न हो, यानी आमिल असली से खाली है। मुख़बरुन अन्हु, मुब्तदा वो इस्म है जिससे ख़बर दी जाती है, जिसके बारे में ख़बर दी जाती है, उसको मुब्तदा कहते हैं। यहाँ तक मुब्तदा इस्मी है। दूसरा अवस्फ़ुन, या मुब्तदा वस्फ़ है, राफ़िउन लिमुक्तफ़ा बि, ऐसे इस्म को रफ़ा देने वाला है जिसके ज़रिए से ख़बर से गुजारा किया जाता है, ख़बर की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस तारीफ़ के अंदर मतालिब बता रहे, फल इस्म या उम्म सरीहा वल मुअव्वला, इस्म कहने से इस्म सरी और इस्म मुअव्वल दोनों शामिल होगा, या उम्म यानी दोनों को शामिल करता है। अस्सरीह यानी इस्म वाज़िह को भी शामिल करता है, वल मुअव्वला इस्म मुअव्वल को भी शामिल करेगा, क्योंकि हमारे पास इस्म दो किस्म के होते हैं। जैसे कि अन फेल के साथ आगे क्या है, मसलन अअजबनी, मिसाल अन के साथ इस्म मुअव्वल होने की, अअजबनी अन ज़रबा ज़ैदुन। हाँ, ये अन ज़रबा क्या है, ज़ाहिरन तो फेल है ना ज़रबा, लेकिन ये मस्दर में तावील होता है, इसको इसमें मुअव्वल कहते हैं। अअजबनी असल में क्या है, अअजबनी ज़रबु ज़ैदिन हो जाएगा, ज़रबा को तावील मस्दर करते हैं, यानी मुझे ताज्जुब में डाला ज़ैद के मारने में, तो ये ज़ैद का मारना मस्दर का माना हो जाएगा, और इसमें मुअव्वल कहलाते हैं। तो इसमें मुअव्वल भी मुब्तदा हो सकता है, जैसे कि कुरान की आयत है, व अन तसूमु खैरुल लकुम, व अन तसूमु खैरुल लकुम, तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये अन तसूमु असल में क्या है, सौमुकुम का माना होगा, सौमुकुम खैरुल लकुम, तुम्हारा रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सौमुकुम मुब्तदा है, खैरुल लकुम ख़बर है। बस इसमें सरीह और इसमें मुअव्वल दोनों शामिल हो गए। वल क़ैदुल अव्वल युख़रिजुल इस्म फ़ी बाब काना व इन्ना वल मामूल वल मफ़ऊल अल अव्वल फ़ी बाब ज़न्ना। क़ैद अव्वल अल इस्मुन के बाद कौन सा क़ैद लाया, मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया लाया है। इस क़ैद के ज़रिए से बाब काना का इस्म खारिज हो जाएगा। युखरिजु यानी निकालेगा, ये युखरिजु बाब इफ़ाल से लिया है, निकालने का माना। एक होता है निकलना, एक निकालना, दोनों में फ़र्क है ना, एक माने लाजिम है, एक मुताती है। तो क़ैद अव्वल ने बाब काना के इस्म को निकाल दिया, मुब्तदा से निकाल दिया। व इन्ना यानी वल इस्म फ़ी बाब इन्ना, ये इबारत इस पर आतुफ़ है, युखरिजुल इस्म फ़ी बाब इन्ना, इन्ना के बाब में जो इन्ना का इस्म है वो भी खारिज कर दिया। वल मफ़ऊल अल अव्वल फ़ी बाब ज़न्ना, ज़न्ना के बाब में पहला मफ़ऊल भी मुब्तदा होने से खारिज कर दिया। क्यों खारिज हो गया पता चला, क्योंकि ये अवामिल लफ्ज़िया से खाली नहीं है। अवामिल लफ्ज़िया से खाली होना चाहिए, मुब्तदा होने के लिए आमिल लफ्ज़िया से खाली होना चाहिए। तो इन्ना का इस्म, काना का इस्म, ज़न्ना का मफ़ऊल अव्वल सब आमिल लफ्ज़िया के साथ है। वसानी से मराद वल क़ैदु सानी, दूसरा क़ैद युदखिलुनाहु बिहस्बिका दिरहमुन, दूसरा क़ैद एक चीज़ को दाखिल करने वाला है,
निकालने के बजाय एक चीज़ को मुब्तदा में शामिल कर रहा है। युदखिलु ना हो बिहास्बिक दिरहमुन, बिहास्बिक दिरहमुन जैसी मिसालें मुब्तदा में शामिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा अवामिल गैर मज़ीदा से खाली होना चाहिए। तो इसका मफ़हूम क्या निकलता है? मफ़हूम ये निकलता है अगर आमिल ज़ाइदा आ जाए तो मुब्तदा होने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मुब्तदा पर आमिल ज़ाइद आना दुरुस्त है, आमिल असली नहीं आ सकता। तो बिहस्बिका मुब्तदा है, दिरहमुन ख़बर है। तो बिहस्बिका में आमिल लफ्ज़ी आया नहीं आया? बा है ना, बा आमिल लफ्ज़ी है। तो कोई आपसे पूछे भाई हमने कहा था मुब्तदा आमिल लफ्ज़ी से खाली होना चाहे, तो यहाँ कैसे आया? क्योंकि बा ज़ायदा है। हाँ, आमिल लफ्ज़ी ज़ायद हो तो कोई मसला नहीं होगा। अला अन्ना शैखन अल-अल्लामत अल-काफ़िजी यरा अन्नहु ख़बरुन मुक़द्दमुन व अन्नल मुब्तदा दिरहमुन। अम्मा यहाँ पे शेख अल्लामा काफ़िजी ने बिहस्बिक दिरहमुन की तरकीब बरअक्स करते हैं। हमने तो बिहस्बिका मुब्तदा दिरहमुन को ख़बर बना दिया था। शेख काफ़िजी राय देता है नहीं, बिहस्बिका ख़बर मुक़द्दम है, दिरहमुन मुब्तदा मुअख्खर है। तो ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर बनाए तो ख़बर पर बा आने में कोई बहस नहीं है। हमारी बहस तो मुब्तदा पर आमिल लफ्ज़ी आने की बात थी। तो अल्लामा काफ़िजी के राय मुख्तलिफ है। अला अन्ना, इसके अलावा अन्ना शैखन अल्लामत अल काफ़िजी, शारी साहब कहते हैं हमारे उस्ताद अल्लामा काफ़िजी राय देता है, यरा का माने नज़रिया देता है कि अन्नहु ख़बरुन मुक़द्दमुन, बेशक बिहस्बिका ख़बर मुक़द्दम है। व अन्नल मुब्तदा दिरहमुन, और दिरहमुन मुब्तदा है, मुअख्खर हो गया। नज़रन इलल माना, क्योंकि माना की तरफ देखा है। अल्लामा काफ़िजी कहता है भाई बिहस्बिका दिरहमुन में माना को देखो तो दिरहम काफ़ी है, तो दिरहम से ख़बर दिया है ना, दिरहम के बारे में ख़बर दिया, तो मुब्तदा का माना वही कहा मुख़बरुन अन्हु होना चाहिए, जिससे ख़बर दिया जाए। तो दिरहम काफ़ी होने की बात की है, तो दिरहमुन को मुब्तदा बनाओ, बिहस्बिका ख़बर बनाओ तो ठीक हो जाएगा। वस्सालिस युख़रिजु अस्मा अल अफ़आल, वल्सालिस से मुराद यानी वल्क़ैदु सालिस, तीसरा क़ैद, मुब्तदा की तारीफ़ में तीसरा क़ैद आया है मुख़बरुन अन्हु, मुब्तदा वो इस्म है जिससे ख़बर दी जाए, तो इससे अस्माए अफ़आल निकल जाएगा, अस्माए अफ़आल को निकाल देगा। अस्माए अफ़आल मुब्तदा नहीं है। अस्माए अफ़आल क्यों मुब्तदा नहीं है? क्योंकि अस्माए अफ़आल मुख़बर अन्हु नहीं होता है, बल्कि मुख़बर भी होता है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वस्सालिसु यानी वल्क़ैदुल सालिस, ये ऊपर वल्क़ैदु का लफ्ज़ सब पर आएगा। हाँ, क़ैद क़ैद की बात है। वल्क़ैदुल अव्वल वल्क़ैदुल सानी वल्क़ैदुल सालिस, इस तारीफ़ के अंदर तीसरी क़ैद, क़ैद सालिस युख़रिजु अस्मा अल अफ़आल, अस्माए अफ़आल को निकाल देता है। व बिक़ैदिल वस्ब कौनिहि राफ़िअन लिमुक्तफ़ा बिह युख़रिजु क़ाइमन फ़ी अक़ाइमुन अबूहु ज़ैतून। और आखिरी क़ैद मुब्तदा वस्फ़ी के लाए है। व बिक़ैदिल वस्ब, वस्ब को क़ैद लगाने से बिकौनिहि राफ़िअन लिमुक्तफ़ा बिह, वो वस्ब ऐसे इस्म को रफ़ा देने वाला हो जिसके ज़रिए से ख़बर से गुजारा किया जा सकता है। इस क़ैद के ज़रिए से क्या हो गया है? युख़रिजु क़ाइमन, क़ाइमन को निकाल दिया है। इस क़ैद ने क़ाइमन को मुब्तदा होने से निकाल दिया। वो कौन सा क़ाइमन है? इस मिसाल में मिन अक़ाइमुन अबूहु ज़ैतून, अक़ाइमुन अबूहु ज़ैतून वाली मिसाल में अक़ाइमुन मुब्तदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक़ाइमुन ने अबूहु को तो रफ़ा दिया, अम्मा अबूहु से कलाम पूरा नहीं हो सकता है जब तक ज़ैतून को नहीं लाए, माना पूरा नहीं होगा। इसलिए अक़ाइमुन मुब्तदा वस्फ़ी होने से ख़ारिज हो गया। अब यहाँ तक मुब्तदा की तारीफ़ भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद मुसन्निफ़ की बातें कल से शुरू होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अलैहि